एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 35% पुरुष अपनी पत्नी की डिलीवरी के बाद उनके स्तन का दूध पीना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति किसी का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाता है, वे अक्सर धोखा ही खाता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। पुरुषों द्वारा अलग अंदाज में संभोग करना स्त्रियों को खूब आनंद देता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। यदि कोई औरत सेक्स करते समय होठों पर किस ना करने दे तो समझ जाना कि वह प्यार नहीं, सिर्फ हवस की भूखी है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। साइकोलॉजी कहती है कि एक महिला खड़े होकर संभोग करने के बजाय लिंग को नीचे करके संभोग करना बेहद पसंद करती है। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। ऐसी औरत पर कभी शक नहीं करना चाहिए जो सेक्स करते समय आपके लिंग को अंदर लेने से ना रोके। गलतियां कीजिए वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। गैर मर्द से संबंध बनाने में वह औरत ज्यादा दिलचस्पी लेती है जिनको अपने पति से वह सब नहीं मिलता जो कुछ भी वो चाहती है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी किसी औरतों को संबंध बनाने की इच्छा होती है तो वह हंसी मजाक और गलत इशारा जरूर करती है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे दोस्त को कभी भी अपने घर पर न लाए जिसकी तरफ आपकी पत्नी का थोड़ा सा भी आकर्षण हो। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। एक स्त्री को अपने बारे में सुनना अच्छा लगता है। अगर आप किसी स्त्री को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसके बारे में बात करना शुरू कर दो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब 2 शरीर के बीच में संभोग हो तो उसे कामवासना कहते हैं, और जब 2 मन के बीच में संभोग हो तो उसे प्रेम कहते हैं। किसी को फोन में ब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन से ब्लॉक करना पड़ता है। पुरुष को संभोग करने के लिए महिला की अनुमति चाहिए होती है, परंतु महिला का केवल किसी पुरुष के प्रति ऐसा सोचना ही काफी है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भनिरोधक गोलियां लेने से महिलाओं में सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। बड़े चूतर वाली महिलाओं के साथ संभोग करते समय उसकी पीछे खड़े होकर संभोग करने से पुरुषों को ज्यादा मजा आता है। छोटी बुद्धि और बड़ी जबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। ज्यादातर महिलाओं को सेक्स करना ऐसी जगह पसंद होता है जहां पर अंधेरा होता है और वह उस जगह अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल महसूस करती है। समय का तमाचा गाल पर नहीं, सीधा आपकी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी समझ जाएगा, ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो दो पर वो नहीं समझेगा। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां पैसे बचाने के मामले में लड़कों से आगे होती हैं, पर हाँ लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है और लड़कियों को सरप्राइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज है। जब कोई महिला आपके साथ सेक्स करते समय आ की आवाज निकाले तो समझ जाना कि वह महिला पहली बार सेक्स कर रही है और उसे दर्द का एहसास हो रहा है। आजकल हाथों से कमाने वाले सिर्फ पेट भरते हैं और दिमाग से कमाने वाले तिजोरियां भरते हैं, यही सच है। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान, बुद्धिमान बनाता है। कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो संभाल के रखना, परवाह करने वाले बार बार नहीं मिलते। अकेलापन 2 प्रकार का होता है, एक जो स्वयं से आता है और दूसरा जो दूसरों से आता है। जो लोग खुलकर संभोग के बारे में बातें करते हैं वो वास्तव में अपने जीवन में खुश होते हैं। हिसाब रखा करो, आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि महिलाओं से लंबे समय तक संभोग ना किया जाए तो वह और भी जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। प्रवेश के दौरान महिला पुरुष के गुप्तांग को अपने गुप्तांग में निचोड़ती है तो इसका मतलब उस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बहुत अधिक हो रहा है और इससे बहुत आनंद आ रहा होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अपने शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार संबंध जरूर बनाएं। संभोग करने का असली मजा तब आता है जब कोई स्त्री मर्द के गुप्तांग को अपने मुंह में ले ले। साइकोलॉजी कहती है कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं।
मनोवैज्ञानिक कहता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग एक रोबोट की तरह है, जिसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास होता है। कोई आकर हंसाता है तो कोई आकर के रुलाता है। साइकोलॉजी कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने मजबूत व्यक्ति हैं, हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको कमजोर बना सकता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि प्यार उससे करो जो आपको समझ सके। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो महिलाओं का सम्मान करें और मन में भेदभाव की भावना न रखें। महिलाएं अधिकतर संवेदनशील और अधिक प्यार करने वाले पुरुषों को ही पसंद करती हैं। मनोवैज्ञानिक कहता है कि स्मेल से हमारी भावनाओं पर काफी असर पड़ता है और अप्रिय स्मेल तुरंत नकारात्मक भावनाओं को सक्रिय करती है। मनोविज्ञान के अनुसार जिन महिलाओं के दोस्तों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है वो ज्यादा कूल और अच्छे मूड में रहती हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आपके साथ पहले विश्वासघात हो चुका है फिर भी आप लोगों पर विश्वास करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी तनावपूर्ण हो जाएगी। जरूरत इस बात की है कि अब से किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। मनोवैज्ञानिक कहता है कि एहसान कई बार गले की हड्डी बन जाते हैं, जिसे न तो निगलना संभव होता है और न बाहर निकाल पाना। इसलिए जहाँ तक संभव हो किसी का एहसान न लेने की कोशिश करें, और अगर किसी से एहसान लेना ही पड़ जाए तो जल्द से जल्द सामने वाले के एहसान के बदले उसकी मदद कर दें। साइकोलॉजी कहता है हम आज जो कर रहे हैं वह कल हमारा भाग्य बन जाएगा, और हमने जो कल किया था वह आज हमारा भाग्य है, क्योंकि कर्म हमारे भाग्य को बनाते हैं या तो बिगाड़ते हैं। इसलिए कुछ ऐसा न करें जिससे आपका भविष्य बिगड़ जाए। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अपने हेल्थ के लिए समय निकालिए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास चाहे जितनी भी संपत्ति हो या जितना भी आज्ञाकारी परिवार हो, सब बेकार है। इसलिए चाहे आप हर दिन कितने भी व्यस्त क्यों न हो, खाना समय पर जरूर खाएं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी के साथ छोड़ देने से हो सकता है हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लाइफ में सब कुछ तब खत्म होता है जब आप हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, चाहे आप पर कोई विश्वास करे या न करे, आपको खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप लाइफ को लाइफ बने रहने देना चाहते हैं तो बुरी यादों को भूल जाना ही बुद्धिमानी है, वरना ये पाप के छाले बन जाते हैं जो भविष्य की ओर बढ़ने से हमें रोकते हैं। साइकोलॉजी कहता है आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर होगा तो आप एक साधारण जिंदगी ही जी पाएंगे। साइकोलॉजी कहती है कुछ लोग अपनी पत्नी का दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि यह उनके लिए रोमांच जैसा होता है। ऐसा करना उनको अच्छा लगता है, और जब कोई पति पत्नी अपनी इच्छा से ऐसा करता है तो ऐसे मैरिड कपल का दाम्पत्य जीवन और भी मधुर और रिश्ता और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो दूसरों से उम्मीद नहीं रखते हैं उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो दूसरों पर न के बराबर निर्भर रहें। साइकोलॉजी कहती है कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं।